हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। मैं वापस हूँ। अभी हम अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर को, जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, इनवेरिएंट, ठीक है, ये सब हम चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस हमने पढ़ ही ली है। और उसके बाद हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम्स लॉ में कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, उस फोर्स निकालने का फॉर्मूला, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। देखिए, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा और आगे हमारे ये बहुत काम आने वाला है। यहाँ पर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे हम इसमें, नल पॉइंट को निकालने का केसेस हैं, वो कैसे फॉर्मूला से हम कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे। उस पर क्वेश्चन बनता है नीट में, तो समझते हैं। अच्छा, इससे पहले अपना एक छोटा सा टॉपिक रह गया है। देखिए, हमने अभी तक फोर्स के बारे में पढ़ा था, कूलम्बिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, जो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं। बट हमने पढ़ा सिर्फ दो चार्जेस के लिए कि भाई दो चार्जेस हैं, एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दूसरा चार्ज उस पे फोर्स लगाएगा। तो दो चार्जेस के सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। बट एक छोटा सा टॉपिक बीच में रह जाता है। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, देखिए नाम बड़ा सा दिखता है बट है बड़ी स्वीट सी प्यारी सी चीज़, छोटा सा कंसेप्ट है। वो क्या है कि यदि हमारे पास दो से ज़्यादा चार्जेस का सिस्टम हो, एक ऐसा सिस्टम जिसमें 3, 4, 5 इस तरह के नंबर ऑफ चार्जेस हों, और फिर हमें किसी एक चार्ज पर उन बाकी सभी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी हो। फील्ड भी निकालेंगे तो वहाँ पे भी हमारे ये काम आएगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सिंपल है। क्या बोलता है? इन अ सिस्टम ऑफ मेनी चार्जेस, जैसा मैंने आपको बताया दो से ज़्यादा चार्ज होंगे, फोर्स ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू द नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस is the resultant of forces due to individual point charges। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें कि दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, मान लीजिए 3 चार्जेस हैं, तो और हमें किसी एक चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से फोर्स, जो नेट फोर्स है वो निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा? नेट फोर्स जो होगी वो इंडिविजुअली जो बचे हुए चार्ज हैं वो उस पर जो फोर्स लगाएंगे उनका वेक्टर सम होगी, है ना। तो दूसरा क्या है? द नेट चार्ज ऑन द नेट चार्ज ऑन द चार्ज ड्यू टू n नंबर ऑफ चार्जेस इज अ वेक्टर सम ऑफ फोर्स ड्यू टू ईच इंडिविजुअल चार्ज। मतलब एफ नेट वेक्टर क्या होगा? F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, कहाँ तक? Fn, जितने भी चार्ज हों। ठीक है, इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। देखिए, ये एक सिस्टम था जिसमें कि मान लीजिए Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ऐसे 5 चार्जेस थे, और हमें एक चार्ज Q पर क्या निकालना है? फोर्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? Q1 की वजह से F1 लग रही है, सिर्फ Q2 की वजह से Q2 लग रही है, Q3 की वजह से F3 लग रही है ना। ऐसे हर चार्ज की वजह से इंडिविजुअली एक एक फोर्स निकालेंगे विद डायरेक्शन, और उसका वेक्टर सम कर देंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मुझे लगता है आपको क्लियर होगा कि यदि दो से ज़्यादा चार्जेस हैं, नंबर ऑफ चार्जेस ज़्यादा हैं, तो किसी भी उनमें से एक चार्ज पर जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी? वेक्टर सम होगी इंडिविजुअली हर चार्ज जो उस पर्टिकुलर फोर्स पर, चार्ज पर फोर्स
लगा रहा है उसका, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ n नंबर ऑफ चार्जेस थे, तो F1 से चालू होगा और ये कहाँ तक जाएगा, लास्ट वाला होगा Fn-1 तक, है ना। n-1 क्यों भाई, टोटल चार्ज n थे, तो एक चार्ज तो जिस पे फोर्स लग रही है और जो बाकी बचे हुए कितने n-1 चार्जेस, उस पर इंडिविजुअली जो भी फोर्स लगा रहे उसका वेक्टर सम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आप सबने सुना होगा, मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें सुना होगा भाई का एक एरिया होता है जहाँ पे भाई की चलती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, भाई है। अपना चार्ज ऑब्जेक्ट क्या है, एक भाई है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड जो जगह है, उस चार्ज के अराउंड जो जगह है जहां पर कि यदि हम किसी चार्ज को रखें तो वो चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे। समझ रहे हैं? मतलब यह है कहने का कि एक चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां पर कि यदि कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगनी चाहिए। उस एरिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो क्या हो रहा है, क्या बोलती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज पार्टिकल और अ चार्ज्ड ऑब्जेक्ट इन विच इफ अनदर चार्ज इज प्लेस्ड इट एक्सपीरियंसेस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें समझना चाहिए, जैसे मैग्नेट का भी इससे हम समझ सकते हैं कि मान लो ये मैग्नेट है ना, नॉर्थ साउथ इसमें पोल्स हैं। अब आप जितनी दूर इससे जाते जाओगे उतनी दूर जो इसका अट्रैक्ट करने का, आयरन की फीलिंग्स को अट्रैक्ट करने का इसका पावर जो है वो कम होता जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ लगेगी, बिल्कुल पास में, राइट। और सबसे कम फोर्स कहाँ लगेगी, जितना दूर जाते जाओगे फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी, है ना। बट यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल किसका ले लिया है, मैग्नेट का ले लिया है। यदि हम चार्ज की बात करें, मान लो एक चार्ज है हमारे पास Q, और इस Q चार्ज के चारों तरफ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं कोई पॉइंट लेता हूँ A, एक पॉइंट लेता हूँ B, तो ऑब्वियसली यदि किसी चार्ज को मैं A पर रखूँगा तो वो हमारे मेन चार्ज के पास है, तो फोर्स जो होगी उसकी वैल्यू, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी हो सकती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू जो फोर्स B पर लगेगी। क्यों? क्योंकि B दूर है ना। तो जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाते जाओगे फोर्स कम लगते लगेगी, है ना। तो हमें एक टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये एक मैथमेटिकल तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो वो क्या है समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को E से रिप्रेजेंट करेंगे। E वेक्टर क्वांटिटी है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो इसको समझते हैं क्या कहना चाहता है ये कहता है कि भाई हमारे पास एक चार्ज था, है ना। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है +2, मैंने एक पॉइंट लिया P, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको देख रहे होंगे मैंने एक और चार्ज रखा है जो कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये क्या है, ये है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का क्या मतलब हुआ, एक तो हम टेस्टिंग के लिए रख रहे हैं इसलिए टेस्ट चार्ज है। यूनिट का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, और पॉजिटिव का मतलब हुआ इसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने एक टेस्टिंग के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक वैल्यू निकालने के लिए एक चार्ज ले लिया है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मतलब आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, है ना। तो हमने वो चार्ज P पॉइंट पर रखा, अब P पर फोर्स कैसे लगेगी, देखो ये प्लस है ये भी प्लस है, तो ये रिपेल करेंगे, तो अपना बड़ा चार्ज इसको इधर की तरफ पुश करेगा, फोर्स का डायरेक्शन रिपेलिंग डायरेक्शन होगा, दूर फेंकेगा, ठीक है। और सेम ही डायरेक्शन किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अभी हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे देखते हैं, बट आप ये जान लीजिए कि फोर्स का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो इस जगह हम वैल्यू निकालें, अब E का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या हो, हमने डेफिनेशन से देखा अभी कि किसी चार्ज को P पॉइंट पर रखने पर जो फोर्स लगती है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। अब नीचे कौन सा चार्ज है अपने पास, टेस्ट चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डेफिनेशन के हिसाब से ये फॉर्मूला है अपना, ठीक है। तो F की वैल्यू रख दो, कूलम्स लॉ से 1/4πε0 Q मल्टीप्लाइड बाई Q0 अपॉन R स्क्वायर, और नीचे Q0 है, तो Q0 से Q0 कट जाएगा, और हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास फोर्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक पॉइंट चार्ज प्लस Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, दिस इज द फॉर्मूला बाय डेफिनेशन, राइट, और इसी से अपन इसका यूनिट भी लिखेंगे आगे, न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। और दूसरा फॉर्मूला जब अपन F की वैल्यू कूलम्स लॉ से इसमें डाल देते हैं, तो 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आप कोई भी चार्ज रख रहे हो, उस चार्ज की वैल्यू से, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक इस जगह पे कोई भी चार्ज रखो, फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट P पर कितनी होगी, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब चलो, अभी अपन ने पॉजिटिव चार्ज रखा था, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख के भी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। भाई नेगेटिव चार्ज रख के अपन समझते हैं तो क्या होगा, बस फोर्स का डायरेक्शन बदला है, ये नेगेटिव है, ये अपना पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर हो गया, फील्ड का डायरेक्शन भी फोर्स के डायरेक्शन में ही हो, मैंने आपको बताया, नोट कर लीजिएगा। तो फॉर्मूला फिर से वही आएगा। तो बात करें कि चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बट जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो हमेशा KQ अपॉन R स्क्वायर ही रहेगा। तो हमारे पास ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है। पहला फॉर्मूला कूलम्स लॉ से फोर्स का था, दैट वाज KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये दूसरा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि क्या कहता है, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज नीट में डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो हमें इनको अच्छे से समझना जरूरी है। पहली चीज क्या कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज द सेम डायरेक्शन, है ना। ये हम बात पहले भी मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ, फोर्स का और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम बताया था, फोर्स अपॉन चार्ज फॉर्मूला है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन क्यू, है ना। इसी को आप सिंपली याद रखने के लिए F इक्वल्स टू QE भी याद रख सकते हो, ये हमारे बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना है, MLT माइनस 3A माइनस 1A एम्पियर है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय F इक्वल्स टू QE, जस्ट अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। और जो अपनी लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो इसका डायरेक्शन है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगा, और रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या है, रेडियस से पास होता हुआ, मतलब यहाँ पर ये एंगल कितना होगा सरफेस का, 90 डिग्री, ठीक है। कोई भी लाइन सर्कल में रेडियस से पास होती है तो वो सरफेस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये हमें प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए सर्कल्स में, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, रेडियली आउटवर्ड्स, और सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए इट विल बी रेडियली इनवर्ड्स, ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हमें आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ तो हमने फिर से वही एक चार्ज की बात करी, एक चार्ज पर का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पर। अब दो चार्ज हों या दो चार्जेस के बीच में हम एक तीसरा चार्ज रखें तो क्या होगा, इन पर बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पर हमने चार्ज रख दिया और किसी एक पर्टिकुलर तीनों में से किसी एक पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, या फिर उस ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट पर हमने कोई चार्ज रख दिया या नहीं भी रखा, चार्ज नहीं रखोगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने यहाँ से बनेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार ये थ्योरी वाला पार्ट हम समझ लें, ठीक है। तो ये हुई बात इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EFLs, ये क्या हैं, दीज आर द लाइंस आर इमेजिनरी कर्व्स, ठीक है। किसी भी चार्ज के आसपास हम इमेजिनरी कर्व बनाते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ रहे हैं, मतलब एक चार्ज है, उसके चारों तरफ हम ऐसी इमेजिनरी लाइन, कर्व्ड लाइंस बनाए, कर्व भी हो सकती है, लाइन स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, कि उस पर किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। क्लियर है। तो आप सिंपली डिफाइन कर सकते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी कर्व्स टेंडेंट एट अ पॉइंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर। तो ये हो गई अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बन जाता है, बोर्ड में भी बन जाता है, नीट पे भी बन जाता है। इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इनको प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इस पर बोर्ड में भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, और नीट में भी पूछा गया है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, रीज़न क्या है। मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और हमने मान लिया पहले से कि भाई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, मान लीजिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट है P, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाओ तो इस लाइन का तो टेंजेंट ऐसे बनेगा और इस लाइन का टेंजेंट ऐसे बनेगा। अब हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, हमारी डेफिनेशन कहती है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट बनाते हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है, राइट। अब क्या ये पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो? नहीं है ना पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ सेम डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शंस एट द सेम पॉइंट।
तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, दे कैन नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कैसे? क्योंकि देखो हम अभी आगे पढ़ेंगे, हमने अभी बोला भी सही कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, देखिए पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट करती है और कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ये सीधी जाएगी कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, राइट। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो इन्फिनिटी से रेडियली इनवर्ड इसके पास आएगी। ठीक है, और यदि मान लो दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो इससे निकलेगी और इसमें चली जाएगी। तो लूप कहीं भी नहीं बना। लूप का मतलब क्या है, क्लोज लूप। क्लोज लूप का मतलब इधर से जाए इधर जाए फिर वापस इधर आ जाए, ऐसा लूप मतलब क्लोज्ड पाथ नहीं बनेगा कभी भी। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इट originates from the positive charge, goes to infinity if it is alone. It terminates at negative charge, it comes from infinity and terminates it on the negative charge, right? But ये एक दूसरे पर लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, और दो हैं तो ये एक से निकले, एक से ओरिजिनेट होगा दूसरे में टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। लूप नहीं बनेगा, वापस नहीं आएगी, या फिर इस तरह से नहीं होगा कि इससे गई और फिर इससे निकल के फिर इसमें आ गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो EFLs, मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? ओके, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है समझना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी कॉम्पैक्ट होगी, जितनी पास पास होगी, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब पास पास होने को आप दो तीन तरीके से बोल सकते हो, एक तो डेंसर है, एक नियरर है ना। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं कहीं पर, मतलब वहाँ पर वो पास पास हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। और यदि वह एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, जितना डिस्टेंस ज़्यादा है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या है, वीक है। और यदि पैरेलल लाइंस है, मान लो इस तरह से है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो डेंस होंगी, पास पास होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, यदि दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, और यदि बिल्कुल पैरेलल होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म। ये हमें ध्यान रखना है। और ये तो हमने पढ़ ही लिया है कि टेंजेंट ऑन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर जब किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्वेश्चन भी बन जाता है, कई बार वो डायग्राम दे देगा, है ना। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। ठीक है, तो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, राइट, उसका F इक्वल्स टू QE वाला फॉर्मूला, E इक्वल्स टू KQ/R² वाला फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए जो हमने निकाला, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा टॉपिक था, इसको मैंने समझाया है, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स अपन करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। उससे पहले हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं कि भाई जैसे नल पॉइंट कहाँ होता है, राइट, और नल पॉइंट से रिलेटेड अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। थैंक यू।